Hello everyone and welcome back. I hope all of you guys are super excited for today's session. We would be starting this session, but let's get a quick reminder about Biovisit Tournament 9.0 that is just around the corner. It is on 26th November 6 p.m. to 7:30 p.m. and this is a tournament that is exclusively for all the school students. In this contest, you need to solve 3 coding questions that are in total of 300 marks and you need to solve 20 MCQ questions. Among those 20 MCQ questions, 10 questions are of aptitude and reasoning while 10 questions are of computer science. So guys, do not miss out this amazing opportunity to win prizes. Do register. The registration link is present in the description, so register now. Now for preparing all of you guys for the upcoming Biovisit tournament, this session is conducted. In this session, we would be solving 3 coding problems so that you can prepare yourself for the upcoming Biovisit tournament. So without any further delay, let's start. तो आज हम 3 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. द फर्स्ट प्रॉब्लम इज फर्स्ट रिपीटेड कैरेक्टर. ओके, चलिए इसको समझते हैं. वंस वी हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम वी वुड सॉल्व इट इन पाइथन. मैं आपको पाइथन का कोड बताऊंगी बट लॉजिक एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आप किसी भी लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज आपको पसंद हो, आप उसमें कोड कर पाए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. गिव मी 1 मिनट. So here is the question. Let's read it. Given a string S, the task is to find the first repeated character in it. Okay? आपके पास एक string है और आपको उसमें एक first repeated character ढूंढना है. We need to find the character that occurs more than once and whose index of second occurrence is smallest. हमें एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए, एक तो वो रिपीट हो रहा है, मतलब वो कैरेक्टर दोबारा आ रहा है, लेकिन उसकी जो अकरेंस की वैल्यू है, मतलब वो जब दोबारा सेकंड बार रिपीट हुआ, उसकी जो अकरेंस की वैल्यू है वो सबसे छोटी हो. ठीक है. S कंटेन्स ओनली लोअर केस लेटर्स. ऐसा मत सोचिएगा कि कुछ अपर केस होंगे, कुछ लोअर केस होंगे. S में सिर्फ लोअर केस अल्फाबेट्स हैं. ठीक है. चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं यूजिंग एन एग्जाम्पल. ओके, हियर इज द एग्जाम्पल. मेरे पास एक स्ट्रिंग है geeks for geeks. ओके, लेट मी ब्रिंग द पेन. 1 मिनट. तो मेरे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग है geeks for geeks. ठीक है. अगर आप इस स्ट्रिंग को ध्यान से देखें तो यहाँ पे G है. एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे लिख करते हैं. ओके, सो लेट मी क्लीन दिस. ओके, तो मेरे पास जो स्ट्रिंग है वो है geeks for geeks. ठीक है. अब इस स्ट्रिंग में मुझे पहले तो रिपीटेड कैरेक्टर्स चाहिए. ठीक है. चलिए पहले वो कैरेक्टर्स देखते हैं जो रिपीट हो रहे हैं. G रिपीट हो रहा है. ठीक है. E रिपीट हो रहा है. K रिपीट हो रहा है. राइट. और S भी रिपीट हो रहा है. राइट. ये 4 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं. अब देखो G यहाँ पे है. अगर मैं इस पोजीशन को मानती हूँ 1, अगर मैं 1 बेस्ड इंडेक्सिंग करूँ और इस पोजीशन को मानती हूँ 1, सो ये कितना हो गया? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13. ठीक है. अब देखो अगर ये 1 है तो G दोबारा कब रिपीट हुआ? G दोबारा रिपीट हुआ 9th पोजीशन पे. ठीक है. दोबारा कब रिपीट हुआ? वो 9th पोजीशन पे. नेक्स्ट है E. ठीक है. E कहाँ रिपीट हो रहा है? एक बार तो वो यहाँ पे है, दूसरी बार वो कब आया? दूसरी बार आया वो पोजीशन 3 पे. तो यहाँ पे क्या हुआ? 3. ठीक है. सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे आएगा 3. दिस इज द सेकेंड अकरेंस. ठीक है. मतलब वो जो कैरेक्टर है वो दोबारा कौन सी पोजीशन पे रिपीट हुआ. अब देखते हैं के सबसे पहले आया था 4th पोजीशन पे और वो रिपीट हो रहा है 12th पोजीशन पे. ठीक है. सबसे पहले वो आया 4th पोजीशन पे बट फिर वो रिपीट हो रहा है 12th पोजीशन पे. अब उसके बाद है S आया 5th पोजीशन पे और रिपीट हो रहा है 13th पोजीशन में. अब ये है इन सब की सेकेंड अकरेंस, मतलब जब वो कैरेक्टर दूसरी बार रिपीट हुआ तो वो कौन से नंबर पे आया. ठीक है. अब अगर आप इसमें ध्यान से देखें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? सबसे छोटी वैल्यू है E, इसलिए मेरा आउटपुट क्या होगा? E. क्यों? क्योंकि इसी की अकरेंस की वैल्यू है सबसे छोटी. सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या है. इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग स्टैक. ठीक है. तो चलिए इस क्वेश्चन के कोड को करते हुए इसके लॉजिक को समझते हैं. बट आई होप आपको ये क्लियर होगा. एक बार और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं ताकि हम लोग एकदम श्योर हो जाएं कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है. लेट मी स्क्रॉल डाउन. ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है हेलो गीक्स. ठीक है. हेलो गीक्स में मेरे पास यहाँ पे है H तो रिपीट नहीं हो रहा, E रिपीट हो रहा है. राइट. हेलो गीक्स को यहाँ पे सॉल्व करते हैं. ठीक है. मेरे पास है हेलो गीक्स. ठीक है. पोजीशंस दे देते हैं इसमें सबको.
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो सबसे पहले कौन से रिपीट हो रहे हैं कैरेक्टर्स, ई रिपीट हो रहा है और एल रिपीट हो रहा है, राइट, ई और एल रिपीट हो रहे हैं। अब देखो ई जो है पहले सेकंड पोजीशन पे था, उसके बाद रिपीट कहाँ हुआ, 7th पोजीशन पे, तो यहाँ आ गया 7। उसके बाद जो एल है वो 3rd पोजीशन पे मुझे मिला और वो रिपीट हो रहा है 4th पोजीशन में। अगर मैं 7 और 4 को कंपेयर करती हूँ तो ऑब्वियसली 4 जो है वो एक छोटा नंबर है, इसलिए मेरे आउटपुट में क्या आएगा, एल। क्यों, क्योंकि वो पहले रिपीट हो गया, ठीक है। आई होप ये वाला एग्जाम्पल क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, लेट मी स्क्रॉल डाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है S = ABC। अगर आप इसको ध्यान से देखो यहाँ तो कुछ रिपीट ही नहीं हो रहा, राइट, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए मेरा आउटपुट है -1 बिकॉज नथिंग इज रिपीटिंग। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा और इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, राइट। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग पाइथन। So let me just do this, okay, and let me just increase the font size a little bit ताकि आपको थोड़े अच्छे से दिखे what we are typing, okay, 1 minute. So let me just do this a little bit, okay, और यहाँ पे एंटर। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे जहाँ पे पाइथन चूजन है यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी प्रेफरेंस की लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। सो लेट मी शो यू, ओके तो आप यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज जो आपको प्रेफरेबल हो आप उसे चूज करके कोड कर सकते हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द कोड। मैंने जैसे आपको कहा था इस क्वेश्चन में हम लोग स्टैक को हेल्प लेंगे, स्टैक की हेल्प लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले स्टैक को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक टेम्पररी वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। 2 चीजें डिक्लेयर करी, एक स्टैक और एक टेम्प, ठीक है। अब दोनों में कुछ नहीं है। अब मैंने फॉर लूप लगाई किसके ऊपर, मैं एक एक करके पूरी जो मेरे पास स्ट्रिंग है उसे ट्रैवर्स करूंगी यूजिंग द फॉर लूप, ठीक है। तो मैं स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करूंगी, यहाँ पे इनके बाद जो एस था वहां स्पेस डालनी थी, ठीक है, एंटर। अब इसके बाद क्या करूंगी, एक एक करके जो भी कैरेक्टर मुझे मिल रहा है, जैसे अगर मैं पहले गीक्स फॉर गीक्स को ट्रैवर्स कर रही हूँ, पहले मुझे जी मिला तो उस जी को मैंने डाल दिया स्टैक में, फिर मुझे ई मिला तो मैंने उस ई को डाल दिया स्टैक में, ठीक है। तो जो भी मुझे कैरेक्टर मिल रहा है जब मैं ट्रैवर्स कर रही हूँ उसे मैं कहाँ डाल रही हूँ, उसे मैं डाल रही हूँ स्टैक में, ठीक है। जो भी कैरेक्टर मुझे मिल रहा है उसे मैं ऐड कर रही हूँ स्टैक में, एंटर, बैक स्पेस, ठीक है। अगर ओके एक मिनट, यहाँ पे मैंने एक गड़बड़ करी, यहाँ पे एक इफ कंडीशन भी ऐड करेंगे हम, ठीक है। इफ मेरा जो कैरेक्टर है, देखो इसमें मैं चेक करूंगी कि जो मेरे पास कैरेक्टर है अगर वो मेरी स्टैक में नहीं है, जैसे अगर मैं सबसे पहले जी के पास हूँ और जी अगर मेरी स्टैक में नहीं है तब तो मैं उसे स्टैक में ऐड करूंगी, बट अगर मेरे पास वो कैरेक्टर ऑलरेडी स्टैक में एडेड है तो मैं उसे स्टैक में ऐड नहीं करूंगी, ठीक है। तो ये कंडीशन मैं यहाँ लगाना भूल गई थी, इफ आई नॉट इन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि अगर मेरा आई स्टैक में नहीं है तो मैं क्या करूंगी, तो मैं उसे स्टैक में ऐड कर दूंगी, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन कर दी है तो मुझे एल्स कंडीशन भी करनी है, एल्स कोलन एंटर। अगर ऐसा नहीं है, अगर मेरे पास एक ऐसा कैरेक्टर आ रहा है जो ऑलरेडी स्टैक में प्रेजेंट है, ऐसा कैरेक्टर है जो ऑलरेडी स्टैक में प्रेजेंट है, तो मैं टेम्प में उसको ऐड करूंगी, ठीक है। तो मैं उसे कहाँ ऐड करूंगी, मैं उसे ऐड करूंगी टेम्प में, मैं उसे ऐड करूंगी टेम्प में, ठीक है, एंटर। और यहाँ पे मैं कह दूंगी ब्रेक, ठीक है, यहाँ पे मैं कर दूंगी ब्रेक। अब मैं चेक करूंगी कि किसकी वैल्यू टेम्प में सबसे छोटी है, जिसकी भी वैल्यू टेम्प में सबसे छोटी होगी उसी को मैं अपने आउटपुट में प्रिंट कर दूंगी, क्योंकि मुझे लोएस्ट वैल्यू ऑफ द सेकंड अकरेंस चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या चेक करूंगी, फॉर लूप के बाहर इफ लेंथ, ठीक है, इफ लेंथ ऑफ टेम्प इक्वल टू 0, ये कंडीशन तो ये चेक करिए कि अगर कोई कैरेक्टर रिपीट ही ना हो रहा हो, अगर कोई कैरेक्टर रिपीट ही नहीं हो रहा तो मुझे किसके साथ रिटर्न करना है, तो मुझे रिटर्न करना है -1 के साथ, राइट, कोलन एंटर। तो मैं यहाँ पे किसके साथ रिटर्न करूंगी, तब मैं रिटर्न करूंगी -1 के साथ, एंटर। एल्स अगर ये नहीं है, एल्स अगर कैरेक्टर रिपीट हुआ है तो मैं रिटर्न कर दूंगी जो भी मेरे टेम्प की वैल्यू है। अब मुझे नहीं पता कि मेरा आउटपुट आएगा नहीं आएगा, क्या मेरा कोड सही है या नहीं, बट आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। इसको चेक करने के लिए अब मैं क्लिक करूंगी कंपाइल एंड रन पे। सो लेट मी क्लिक ऑन कंपाइल एंड रन एंड लेट्स वेट, ठीक है, लेट्स वेट। कंपाइलेशन अभी हो रही है, सो वी नीड टू गिव इट सम टाइम, ओके, सो लेट्स वेट।
कंपाइल करने के बाद बेसिकली कंपाइलेशन में हम लोग टेस्ट केस चेक कर रहे हैं, उसके बाद तो हम लोग सबमिट कर सकते हैं, राइट। कंपाइलेशन हो गई है, मेरा आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट से मैच कर रहा है, तो अब मैं इसको सबमिट कर दूंगी। ओके, सो नाउ आई वुड सबमिट दिस प्रॉब्लम, सो लेट्स वेट। Problem is solved successfully, and like this you can solve the practice problem. Find first repeated character. चलिए अब next question पे चलते हैं। I hope आपको ये question clear होगा। Let me just decrease the font size a little and let's go to question number 2। ठीक है, चलिए इस question को read करते हैं, ठीक है, उसके बाद इसे solve करेंगे। So let's read the second question of the day. The second question is, given a number n, find the length of the longest consecutive ones in its binary representation। आपके पास एक नंबर है n, पहले आप उस नंबर जो आपके पास n है उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करो। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मतलब जिसमें जीरोस और वंस हो, राइट। उस जीरोस एंड वंस में एक लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो वंस की। लॉन्गेस्ट चेन कितनी बड़ी है ये आपको आउटपुट में बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं यूजिंग एन एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए मेरे पास यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है, मेरे पास यहाँ पे एग्जाम्पल में है 14। ठीक है, 14 की अगर मैं रिप्रेजेंटेशन करूँ, 1 मिनट लेट मी चेंज द कलर, अगर मैं 14 की रिप्रेजेंटेशन करूँ तो वो आ रही है 1110। ठीक है, तो यहाँ पे चेन कौन सी बन रही है, मेरे पास यहाँ पे चेन बन रही है 3 वंस की, राइट। तो मेरा आउटपुट क्या होगा, मेरा आउटपुट होगा 3, क्योंकि 1 की जो सबसे बड़ी चेन है उसमें 3 1 है। ठीक है, सो दिस इज द आउटपुट। चलिए ये वाला एग्जाम्पल क्लियर है, तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 1 मिनट लेट मी स्क्रॉल डाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मेरे पास नंबर है 222। ठीक है, अब 222 की रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसकी रिप्रेजेंटेशन है 1 1 0, फिर 4 टाइम्स 1, ठीक है, उसके बाद फिर से 0। ठीक है, अब इसमें देखो 1 की चेन कहाँ है, एक चेन ये है, ठीक है, फर्स्ट चेन ये है, सेकंड चेन कहाँ है, सेकंड चेन ये है। तो मेरे पास यहाँ पे 2 चेन्स है, राइट, 1 and 2। अब इन दोनों चेन्स में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ 2 है वैल्यू, राइट। और अगर मैं ये वाली चेन देखूँ तो यहाँ पे वैल्यू है 4। बड़ा कौन सा है, बड़ा है 4, इसलिए आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, आउटपुट में प्रिंट होगा 4। सो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। जो भी नंबर दे रखे उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी, उस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में जो भी लॉन्गेस्ट चेन होगी 1 की, मुझे उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है। So I hope the question is clear to you. Now let's do the code in Python. Okay? मैं आपको Python में इसका कोड करा रही हूँ, आपको जो भी लैंग्वेज आपके हिसाब से कंफर्टेबल हो आप उसमें कोड कर सकते हैं। Okay? So let me just scroll it like this over here. Okay? So let's start. देखिए सबसे पहले मैं इनिशियल काउंट की वैल्यू रख रही हूँ 0। इनिशियली तो काउंट 0 है ना, मुझे नहीं पता कितने 1 है, राइट। उसके बाद एंटर, उसके बाद वाइल, ठीक है, वाइल यहाँ पे n जो है वो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे n में स्पेस आएगी, नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा कोलन, एंटर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे लिखूँगी n इक्वल टू n, ठीक है, स्टार, सॉरी n एंड नॉट स्टार, ओके, एंड फिर उसके बाद सर्कुलर ब्रैकेट्स। ठीक है, सर्कुलर ब्रैकेट्स में मैं चेक कर रही हूँ, किसे मैं चेक कर रही हूँ, 1, राइट। सो यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे मैं ऑपरेशन लगा रही हूँ, ठीक है, लेफ्ट बिट ऑपरेशन। ओके, अब यहाँ पे एंटर करा, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जो भी वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग क्या करूँगी, काउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर दूंगी। ठीक है, काउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर दूंगी, और इन द एंड मुझे क्या करना है, इन द एंड मुझे रिटर्न किसकी वैल्यू के साथ करना है, इन द एंड मुझे रिटर्न करना है काउंट की वैल्यू के साथ। मुझे नहीं पता ये कोड सही है या नहीं, ये रन करेगा या नहीं। सो लेट्स चेक इट आउट बाय क्लिकिंग ऑन कंपाइल एंड रन। सो लेट्स वेट, इट इज गेटिंग कंपाइल्ड। ओके, सो लेट मी जस्ट डू इट लाइक दिस। ओके, सो यहाँ पे मैंने एंड ऑपरेटर यूज करा, मैंने लेफ्ट शिफ्ट का यूज करा है। ओके, सो लेट्स वेट, लेट्स गेटिंग कंपाइल्ड। कंपाइल के बाद हम लोग इसे सबमिट कर चेक करेंगे। ओके, कंपाइलेशन इज कंप्लीटेड, माय आउटपुट इज मैचिंग विद द एक्सपेक्टेड आउटपुट, सो नाउ आई वुड सबमिट द गिवन प्रॉब्लम। ओके, सो लेट्स वेट। ओके,
problem is solved successfully, and like this you can solve the problem longest consecutive ones. Now let's move forward to the third problem for the day, that is add two numbers represented in a linked list. Okay, चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं और इसको समझने के बाद इसे सॉल्व करेंगे. Given two decimal numbers represented by two linked list of size n and m respectively. तो मेरे पास दो डेसिमल नंबर्स हैं जिनको मैंने रिप्रेजेंट करा है इन फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट. The task is to return a linked list that represents the sum of these two numbers. दो डेसिमल नंबर थे, उनको मैंने लिंक लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा. अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पहले तो इन दोनों डेसिमल नंबर्स का सम करना है. सम करने के बाद जो मेरा आउटपुट आना चाहिए वो भी एक लिंक लिस्ट होनी चाहिए. ठीक है. For example, the number 190 will be represented by the linked list as 190 null, क्योंकि 190 को हम कैसे लिख रहे हैं, 190 null. ठीक है. उसके बाद अगर मेरे पास दूसरा नंबर है 25, तो मैं ऐसे कैसे लिखूंगी, मैं लिखूंगी 25 और null. ठीक है. अब अगर मैं 190 प्लस 25 करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है 215. ठीक है. तो अगर मेरे पास 215 आया तो उसे मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, मैं रिप्रेजेंट करूंगी 215 और उसके बाद नल. तो मेरा आउटपुट क्या होना चाहिए, मेरा आउटपुट होना चाहिए 215 और फिर नल. सो दिस इज द क्वेश्चन. लेट्स सी मोर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट. ओके, सो लेट मी स्क्रॉल डाउन अ लिटिल बिट फर्स्ट. ओके, सो हियर इज द फर्स्ट वन. अब मेरे पास दो नंबर्स हैं. पहले मेरे पास है 45. ठीक है. उसके बाद है मेरे पास 345. ठीक है. तो 45 प्लस 345 अगर मैं करूंगी तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, मुझे आउटपुट में मिलेगा 390. ठीक है. तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, 390 नल. ठीक है. तो मेरा आउटपुट क्या होगा, मेरा आउटपुट होगा 390. बट आपको ये चीज याद रखनी है कि ये लिंक लिस्ट की फॉर्म में हो रहा है. ठीक है. सो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है. लेट्स मूव फॉर वन मोर एग्जाम्पल. ओके, अब मेरे पास नेक्स्ट है 63. ठीक है. 63 प्लस क्या होगा, प्लस होगा 7. ठीक है. तो आउटपुट में आ जाएगा 70. राइट. तो मेरा आउटपुट आ जाएगा 70. सो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा. ये क्वेश्चन सॉल्व होगा लिंक लिस्ट की हेल्प से. सो डू नॉट मिस दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर. ओके, सो नाउ आई वुड बी शोइंग यू द सोल्यूशन यूजिंग पाइथन. मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन कर दूंगी. आफ्टर दैट आप जिस भी लैंग्वेज को प्रेफर करते हो आप उसमें से सॉल्व कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट. जस्ट गिव मी 1 minute. Okay, 1 minute. Okay, so let me click over here. Okay, so मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से कोड स्टार्ट कर रही हूँ. ठीक है. पहले मैंने S1 लिया, दैट इज ब्लैंक. ठीक है. उसके बाद मैंने एक S2 लिया, दैट इज ऑल्सो ब्लैंक. ठीक है. एंटर. अब मैं कह रही हूँ वाइल फर्स्ट. ठीक है. वाइल फर्स्ट. यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड वो नंबर्स हैं जिनका हमें सम निकालना है. ठीक है. सो वाइल फर्स्ट. अगर मैं फर्स्ट में हूँ तो क्या करूँगी, पहले S1 जो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ली थी S1. ठीक है. उसमें S1 प्लस इक्वल टू STR. ठीक है. STR क्या कर रही हूँ, जो भी मेरे पास फर्स्ट का डेटा है उसे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ. ठीक है. एंटर. सो फर्स्ट में बेसिकली अगर आपको याद हो वो एक लिंक लिस्ट की फॉर्म में, राइट. तो मुझे लिंक लिस्ट में हर एक नोड पे जाना पड़ेगा, राइट. सो फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट डॉट नेक्स्ट. ठीक है. अब जो मैंने फर्स्ट के लिए करा है मुझे सेम काम किसके लिए करना है, मुझे सेकंड के लिए भी करना है, राइट. तो क्या कर सकते हैं, इतने पोर्शन को हम लोग कॉपी कर सकते हैं, यहाँ इसको पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं. चेंजेस क्या करना है, बस जहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखा था ना वहाँ मैं दूसरी बार लिख दूंगी सेकंड. ठीक है. तो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड. यहाँ पे आ जाएगा S2. ठीक है. अगर आप नहीं करना चाहते कॉपी पेस्ट तो आप टाइप भी कर सकते हैं. बेसिकली मैं आपको बस ये बता रही थी कि दोनों जगह सेम लॉजिक लगा है, बस हमें वहाँ पे नेम चेंज करना है. ठीक है. सो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड. ठीक है. यहाँ पे आ जाएगा सेकंड. उसके बाद क्या करेंगे, एंटर. ठीक है. बैक स्पेस. अब क्या करेंगे, अब देखो मैं उनको ऐड कैसे करूंगी, मैं उनको ऐड करूंगी इंटीजर फॉर्म में, तभी तो सम निकलेगा, राइट. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, S इक्वल टू इंटीजर ऑफ व्हाट, इंटीजर ऑफ S1 प्लस इंटीजर ऑफ व्हाट, इंटीजर ऑफ S2. ठीक है. इतना आई होप आपको क्लियर होगा. उसके बाद S इक्वल टू लिस्ट की फॉर्म में कर दो. ठीक है. लिस्ट की फॉर्म में लिख दो, जो भी मेरे पास यहाँ से वैल्यू आई है ना इन दोनों के इंटीजर सम की, उसको लिस्ट की फॉर्म में कर दो. ठीक है. लिस्ट की फॉर्म में करने के लिए STR
ऑफ व्हाट, ऑफ एस, ठीक है, एंटर। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसको मैप करूंगी इस लिस्ट को, ठीक है, लिस्ट जो है मेरे पास उसको मैं करूंगी मैप इंट कॉमा एस, ठीक है, एंटर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसके बाद मैं इसे अपेंड करूंगी, ठीक है, अपेंड करूंगी 1 मिनट -1, ठीक है, एंटर। उसके बाद मैं क्या करूंगी, उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे एक हेड चाहिए, मुझे एक टेल चाहिए। अगर मुझे सम को रिप्रेजेंट करना है इन फॉर्म ऑफ अ लिंक लिस्ट, आई नीड 2 थिंग्स, हेड एंड टेल, राइट। सो लेट्स डिक्लेयर देम। तो सबसे पहले आएगा हेड की वैल्यू जो इनिशियली है नन, ठीक है, हेड की वैल्यू है इनिशियली नन, और गोज नाउ द टेल इज ऑल्सो नन, राइट, इनिशियली द टेल वैल्यू इज ऑल्सो नन, एंटर। उसके बाद मैं क्या करूंगी, फॉर आई इन एस, ठीक है, अब मैं उसको ट्रैवर्स करूंगी, ठीक है, इफ आई, अगर i की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 है, मतलब हम एंड तक नहीं पहुंचे हैं, -1 वुड बी डिपिक्टिंग द एंड, ओके। सो i इज नॉट इक्वल टू -1, अगर i की वैल्यू -1 नहीं है तो मैं क्या करूंगी, न्यू नोड डिक्लेयर कर दूंगी, इक्वल टू जो भी वैल्यू है ना उस टाइम पे उसको मैं एज ए न्यू नोड मानूंगी, ठीक है। उसके बाद एंटर, ठीक है, और मुझे जो नोड आ रहा है उसमें एक हेड डिक्लेयर करना है, एक टेल डिक्लेयर करनी है, राइट। सो इफ हेड, अगर हेड नहीं है, अगर मैंने जो अभी नया नोड ऐड करा है उससे पहले अगर मेरे पास कोई भी हेड की वैल्यू नहीं थी, मतलब जो भी नोड मेरे पास अभी ऐड हुआ है वही मेरा हेड है, राइट। सो इफ हेड इज नन, तो जो भी मेरे पास नया नोड आया है वो क्या है, वो मेरा बन जाएगा हेड, राइट। सो न्यू नोड एंटर। और टेल भी देखो, अगर वो सिर्फ एक ही एलिमेंट है अभी मेरी लिंक लिस्ट में, तो वो हेड भी होगा और वही टेल भी होगा, राइट। सो न्यू नोड, उसके बाद एंटर। उसके बाद क्या करेंगे, एल्स, अगर ये नहीं है, एल्स अगर मेरे पास और भी एलिमेंट्स हैं तो एंटर, एलिमेंट्स नहीं नोड्स, तो फिर मैं क्या करूंगी, उसे टेल की साइड ऐड करूंगी, राइट। और मेरे पास और भी एलिमेंट्स है तो वो कौन सी साइड ऐड होंगे, वो ऐड होंगे टेल की साइड। सो न्यू नोड, ठीक है, एंटर। उसके बाद क्या आ जाएगा, टेल इक्वल टू न्यू नोड, जो भी न्यू नोड होगा उसे मैं टेल मान लूंगी, एंटर। और इन द एंड मैं किसके साथ रिटर्न करूंगी, हेड के साथ, क्योंकि फिर हेड से हम लोग एंड की टूवर्ड्स जा सकते हैं, राइट। सो इन द एंड आई वुड रिटर्न विद द वैल्यू ऑफ हेड, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कोड तो कर दिया, पहले एडिशन करके फिर मैप करके लिस्ट की फॉर्म में उसे लिंक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है, बट मुझे नहीं पता कि ये सही वे है या नहीं, क्या मैंने सही करा या नहीं। तो इसे चेक करने के लिए लेट्स कंपाइल एंड रन फर्स्ट, उसके बाद सबमिट कर चेक करेंगे, ओके। लेट मी रिमूव दिस, ओके, लेट मी इंक्रीज दिस, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके। सो लेट्स वेट, okay, so let's wait and let's see, क्यू की फॉर्म में है, अभी वो क्यू में है। सो बेसिकली अभी टेस्ट केस चेक होगा, टेस्ट केस चेक होने के बाद नेक्स्ट स्टेप वुड बी, जब हम लोग सबमिट करेंगे तो सारे केसेस चेक होंगे, राइट। सो वी नीड टू वेट टिल द टेस्ट केस इज बीइंग चेक्ड, ओके। सो यहाँ पे कुछ एरर आ गया, लेट मी रिफ्रेश द पेज, ओके। सो लेट मी जस्ट रिफ्रेश द पेज एंड लेट्स वेट, इवैल्यूएटिंग हो रही है दोबारा, मैंने रिफ्रेश भी कर दिया है, सो वी नीड टू वेट, ओके। तो यहाँ पे देखिए जो कंपाइलेशन कंप्लीट हो गई है, मेरा आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट से मैच कर रहा है। सो नाउ आई वुड सबमिट द गिवन प्रॉब्लम, सबमिट करते हैं अभी क्योंकि मैंने जब रिफ्रेश करा उससे पहले ही वो रन भी हो गया था, तो वी नीड टू वेट अब जब तक वो लोड नहीं हो जाता। सो लेट्स वेट, ओके। सो बेसिकली आपने देख लिया था कि टेस्ट केस क्लियर हो गया है, राइट। सो लेट्स वेट, ओके, अभी लोड हो जाएगा वो। नाउ लेट मी सबमिट द प्रॉब्लम, ओके। सो लेट मी सबमिट द प्रॉब्लम एंड लेट्स सी, ओके, लेट्स वेट। टेस्ट केसेस अभी वो ट्रैवर्स करेगा, सो वी नीड टू वेट, ओके। Problem is solved successfully, and like this you can solve the practice problem. Add 2 numbers represented in linked list. So I hope this problem was clear to you. और ये प्रॉब्लम के साथ आपको आज हमने जो तीनों प्रॉब्लम सॉल्व करी वो भी क्लियर होंगी और आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। इफ़ यू गाइज हैव एंजॉयड टुडेज सेशन, मेक श्योर यू क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड अ क्विक रिमाइंडर, BioVisor tournament is just around the corner. It is on 26th November 2022. It is from 6 PM to 7:30 PM and it is exclusively for school students. So do not miss out this opportunity and register now. And thank you so much everyone for joining me today. Thank you.